हेलो दोस्तों, आज की शुरुआत होगी हमारी एक नई जर्नी पे जिसका नाम है राजगीर, जो बिहार में पड़ता है। और हम लोग वहाँ जाएंगे और देखेंगे वहाँ का नज़ारा। ये जो नज़ारा आप देख रहे हो, ये होती है हम लोग के रास्ते में गाड़ी ख़राब की वजह से ऐसा देखने को मिलता है। फिर उससे गाड़ी ठीक होती है, फिर हम लोग पहुँचते हैं पटना पुल पे। और पुल के बाद हम लोग को वहाँ जाने के बाद होता है रात। अब रात के बाद हम लोग इंतज़ार करते हैं सुबह का। और ये रहा सुबह का नज़ारा। सुबह में हम लोग का बहुत ही दिल को मोह लेने वाला दृश्य दिखता है, क्योंकि सामने का जो दृश्य था पहाड़ से ढका हुआ था, दिल को छा गया था। उसके बाद हम लोग का प्लानिंग होता है गर्म कुंड की तरफ। और हम लोग पहुंचते हैं सप्तधारा ब्रह्म कुंड में। और यहाँ पे हमारे जो बटालियंस है वो साथ में है हम लोग के, और हम सब मिल करके इस ब्रह्म कुंड में जा कर के एंट्री लेंगे और एक्सप्लोर करेंगे अंदर का बहुत ही प्यारा प्यारा नज़ारे को, और स्नान का भी लुत्फ़ उठाएंगे। फिर होता है कि हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे जो आप भीड़ देख रहे हो, ये कुछ छोटा सा रास्ता था, गेट बहुत ही छोटा खोला गया था, जिसलिए यहाँ पे थोड़ा भीड़ दिखाई दे रही थी। हम लोग जैसे तैसे करके अंदर तो पहुँच ही जाते हैं। अब क्या होती है, अंदर का नज़ारा हमें कुछ ऐसा दिखता है जिसमें ज़्यादा भीड़ तो नहीं होती, शांति माहौल होता है। सुबह का नज़ारा ऐसे भी शांत होता है। और कुछ यहाँ पे हमें दुकानदार भी मिलते हैं, दुकानें भी मिलती है, जो कि अपने अपने सामान बेचते होते हैं, जो कि हर एक मुसाफिरों के लिए ज़रूरत है। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कुछ भिखारियाँ भी हमें बगल में दिखते हैं, जिनके हाथ पाँव में कुछ सब प्रॉब्लम थी। वो लोग भिक्षा मांग रहे थे, और उन लोगों को कुछ लोग भिक्षा दे भी रहे थे। हमारे टीचरों ने भी अपनी दयालुता दिखाई और उन्होंने भी दिया। फिर उसके बाद क्या, उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं। फिर उसके बाद अंदर एंट्री जब होता है हम लोग की, तो हम लोग पहुँचते हैं एक जगह पे जहाँ पे हम लोग को मिलती है सीढ़ियाँ। और सीढ़ियाँ क्या, सीढ़ियों के बाद जो है बगल से एक रास्ता होती है। हम लोग बगल की रास्ता को ही अपने आप को सफ़र का शुरुआत समझते हैं, और बगल वाले रास्ता से हम लोग ऊपर चढ़ते हैं, क्योंकि यह मंदिर जो है थोड़ी ऊंचाई पे है, पहाड़ों पे है। ज़्यादा बड़ा पहाड़ नहीं, लेकिन हाँ ऊंचा है। तो हम लोग पहुँच जाते हैं इसके धीरे धीरे करके। यहाँ का जो परिसर है इस मंदिर का, उस परिसर में पहुँचते हैं। और क्या, और उसके बाद कुछ देर रेस्ट लेते हैं, डिसाइड करते हैं कि हम लोग को और क्या करना चाहिए था। बस डिसीजन लिया जाता है, हमारे बच्चों का काउंटिंग किया जाता है कि कहीं एक छूट भी गया तो इनके पेरेंट्स जो है हम लोग का बैंड बजा देंगे। सारा का सारा जो ट्रीट है हम लोग कहीं और से निकल आएगा। तो फिर इसलिए हम लोग बच्चों को काउंट करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि आगे क्या करना चाहिए, कैसे हमें इसके बाद एक्सप्लोर करनी चाहिए। तब तक के लिए हम थोड़ा बगल का नज़ारा देखते हैं, नीचे सीढ़ियों का नज़ारा देखते हैं जिससे हम ऊपर चढ़ करके आया था। और अच्छा लगता है देख करके। फिर बच्चों की काउंटिंग हो जाती है कंप्लीट, तब हम लोग शुरुआत करते हैं नए सफ़र की। और हम लोग आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, और हम लोग घुस जाते हैं इस परिसर के अंदर। और अंदर जाने के बाद हम लोग अपने आप को, कपड़े को चेंज करने के लिए सोचते हैं, क्योंकि ब्रह्म कुंड में स्नान करना था हम लोगों को। तो फिर पूरी तरह से हम लोग ड्रेसेस थे, तो हम लोग चाहते थे कुछ ड्रेस को साइड कर देना। तो फिर हम लोग जगह ढूंढते हैं, कुछ जगह हम लोग को मिलते भी हैं, हालांकि कुछ वक्त लगता है डिसीजन लेने में। हम लोग आस पड़ोस के कुछ चीज़ों को देखते हैं, अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलती है। और उसके बाद जा कर के हम लोग को जगह मिल भी जाता है जहाँ पे हम लोग अपने कपड़े को उतार देते हैं, और गर्म कुंड में स्नान करने को तैयार हो जाते हैं। और यहीं पे कपड़ा रखते हैं, और उसके बाद चल जाते हैं डायरेक्ट अपनी जगह पे, जिसे हम लोग बोलते हैं सप्तधारा ब्रह्म कुंड। यह है उसका एंट्री गेट, जहाँ पे हम लोग एंट्री लेते हैं इसके अंदर। और पहुँचते हैं धीरे धीरे करके इसके अंदर, भीतर जाते हैं। जाते 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 देखते हैं कि अंदर में क्या चीज़ है। कुछ खास तो नहीं दिखता, लेकिन अंदर भीड़ काफ़ी ज़्यादा था। हालांकि ये भीड़ इतना भी ज़्यादा नहीं था, लेकिन भीड़ था जिसमें हम लोग सोच नहीं रहे थे, हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि अंदर इतना भीड़ होगा, क्योंकि बाहर बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा था। अंदर में बहुत सारे लोग जो है स्नान करके कुछ निकल रहे थे, कुछ दोबारा स्नान करने जा रहे थे, कुछ लोग अपने चड्डी की बनियान दिखा रहे थे। बस ऐसे ही था। बस उसके बाद क्या है, हम लोग धीरे धीरे पहुँचते हैं। ये चड्डी वाले भैया लोग भी बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ पे, जो अपने कपड़े सुखा भी होते हैं और सुखा भी रहे होते हैं, और साथ में पहन भी रहते हैं। और क्या होता है, ये है वो मेन गेट, जिससे यही से हम कुंड कहते हैं, जिसके द्वारा हम अंदर जा सकते हैं, और अंदर जाते भी हैं। अंदर घुसने के बाद क्या होता है, अंदर घुसना कुछ खास हम लोग को देखने को नहीं मिलता है, बस स्नान करना है, स्नान करते हैं। बच्चे लोग दबा के स्नान करते हैं, ये देखिए आप, दिल खुल करके स्नान करिए। बच्चा सब दबा के नहाता है, बच्चा तो पूरा मैल उल जितना है सब इसमें फाड़ छीड़ देता है, झाड़ देता है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं बाहर। और बाहर आने के बाद हम लोग अब डिसाइड करते हैं कि अब जाना है हम लोग डायरेक्ट अपने रेस्ट रूम में। वहाँ पे लेंगे थोड़ा देर रेस्ट, और रेस्ट करने के बाद क्या, फिर नई जगह पे जाके एक्सप्लोर करेंगे। और क्या, और उसके बाद स्टार्ट होती है हम लोग की यहाँ से एंडिंग। और हम लोग पहुँचते हैं अपने अपने का
अपने घर। कहाँ जाते हैं यार, कहीं तो जाते होंगे ना। फिर उसके बाद ये रहा सीढ़ियाँ, और सीढ़ियों से उतरते हैं नीचे धीरे धीरे करके। मूड तो फ्रेश हो गया था, लेकिन जगह के बारे में बात करें तो बहुत ही शांत जगह था, दिल को खुश करने वाला जगह था। घूम सकते हो, लेकिन कुछ खास एक्सप्लोर करने को नहीं मिला मुझे।